नमस्कार। मेरे फेसबुक पेज पर जुड़े हुए सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग, जयपुर से। साथ ही मेरे संयुक्त रूप से चलने वाले पटल अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए, जो एक साहित्यिक समूह है और विशिष्ट रचनाओं को उसमें प्रेषित किया जाता है। और दूसरा समूह है मेरी लकीरें मेरी कविताएं, साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह, जयपुर राजस्थान, जो विगत 17 अगस्त 2025 को जिसकी स्थापना की गई। आप सबका अभिवादन है, आप सबका अभिनंदन है। आप हमारे सम्मानित सभी रचनाकार गण हैं, जो दूर दूर से बैठे हुए अपने साहित्यिक कलम के माध्यम से अपनी रचनाओं को प्रेषित करके अपनी योग्यता का परिचय भी दे रहे हैं। मैं स्वयं लेखन के माध्यम से साहित्य की इस छोटी सी विधा में अपनी लेखनी द्वारा कुछ शब्दों के प्रयोग से, कुछ शब्दों की रचना से साहित्य में एक अल्प सहयोग देने का प्रयास कर रहा हूँ। विगत 8 वर्षों से 2017 से लगातार विभिन्न मंचों पर जाकर के विभिन्न पटलों के माध्यम से अपने साहित्य की उस लेखनी से हमने अपना एक योगदान देने का प्रयास किया है। इस योगदान से साहित्य के महासागर में एक बूंद का अंश ही उत्पन्न होता है। साहित्य समाज का दर्पण भी रहा है। ये एक लोकोक्ति पहले से प्रचारित हो रही। हमारा समाज हमेशा से साहित्य को प्रेरित करता रहा। समाज में समाज परिवर्तन के लिए साहित्य ने एक अपना अलग योगदान दिया है। चाहे वो कबीर का युग हो, चाहे वो मीरा का युग हो, चाहे रसखान का हो, केशव का हो, हरिश्चंद्र का हो, माखनलाल चतुर्वेदी का रहा हो। इन्होंने समाज में और इसके अतिरिक्त साहित्य के अन्य भाषाओं की विधाओं में भी ऐसा ही हुआ है। आज जो हम अपने धर्म ग्रंथों को देखते हैं, चाहे वो गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, तुलसीदास की रामचरितमानस हो, और अन्य भाषाओं में लिखी गई वो रचनाएं और वो स्थितियां आज भी समाज में उद्वेलन का कार्य करती है। इसी प्रयोग धर्मिता को लेकर के मेरे मन में अब पिछले वर्ष से कुछ ऐसे विचार आ रहे थे
कि समाज से साहित्य को जोड़ा गया है। तभी तो इस तरह के लेखकों के द्वारा, चाहे वो प्रेमचंद की कहानियां हों, पंचतंत्र की कहानियां हों, और ऐसे ही अन्य का शेक्सपियर की रचनाएं, हर समय हर युग में ऐसे समाज के प्रेरणादायी संदर्भों को लेकर के जब साहित्य लिखा जाता है, कहीं न कहीं उसका एक प्रयास दिखाई पड़ता है। अभी मैं विदेशी संस्कृति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ भारतवर्ष की उस संस्कृति के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ तमिल के ऐसे साहित्य और रचनाएं, उड़िया के साहित्य, हिंदी के साहित्य, गुजराती के साहित्य, और हिंदी की तो बोली संवर्धन ही अलग अलग। जिस प्रांत में आप जा रहे हैं वहां से उस बोली का संवर्धन अलग अलग हो गया। उत्तर प्रदेश में ही देखिए कितने भी प्रकार की भाषा है। भोजपुरी भाषा हिंदी से मिलती, मथुरा के क्षेत्र में ब्रज भाषा, कन्नौज के क्षेत्र में ऐसी भाषा, और बुंदेलखंड और रोहिलखंड में ऐसी भाषा है। तो समाज इनको भाषाओं ने प्रभावित किया है, और भाषाओं से निकला हुआ साहित्य ही समाज को प्रभावित करता है। मैंने इस प्रयोगधर्मिता को अपने में ढालने की कोशिश की और एक ऐसे समूह की स्थापना करने की चेष्टा मन में बनाई कि हम ऐसा साहित्य भी लिखें जो समाज के लिए एक द्योतक और उसके लिए एक रक्षा कवच बन करके आए। मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमारी लेखाएं, हमारी लिखी हुई कविताएं जो एक लकीरों के रूप में है, और उन लकीरों ने अपनी अपनी दिशा के अनुसार साहित्य को प्रेरित किया है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, स्मितानंद पंत, निराला, इन सब लोग अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने प्रयोग द्वारा साहित्य को लिखा गया, और साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब हमने इसको उलट करके एक प्रयोग करने की एक चेष्टा बनाई है। अब दर्पण हमारा साहित्य से बोले, अर्थात हम ऐसे समूह द्वारा ऐसे साहित्य की रचना करने के लिए उन लोगों को प्रेरित करेंगे जो समाज में एक चेष्टा बन करके लोगों के पास पहुंचे। आप इस समूह का उद्देश्य क्योंकि इतनी तेजी से जान नहीं सकते, और मुझे इस समूह में आने के लिए आपको बार बार आमंत्रित करना पड़ रहा है, और विभिन्न प्रकार के विभिन्न साहित्य समूहों के जुड़े हुए साहित्यकारों को प्रेरित करने के लिए इस समूह को दूसरे समूहों से जोड़ने की चेष्टा भी की, क्योंकि दूर तक जब बात पहुंचे तो धीरे धीरे लोगों की बात समझ में आए
कि इस समूह का उद्देश्य क्या है। इस समूह का उद्देश्य समाज को बदलना, और समाज को बदलने के लिए आपको स्वयं को ही बदलना, क्योंकि आप जब बदलते हैं तो समाज अपने आप बदलता है। अपने आप बदलता है जब समाज, तो देश बदलता है, प्रदेश बदलता है। लेकिन उसका मूल भाव यही है कि स्वयं में बदलाव। इसलिए इस तरह की कार्यशालाओं के लिए हमने इसका नाम रखा है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम 2025। और 200 से ज़्यादा लोग इसमें समूह में जुड़े हैं, जिसमें 100 लोगों को हमने सजग नागरिक सम्मान के रूप में अभिनंदन करके उनके ही लिए अभिनंदन का एक प्रमाण पत्र दिया। हमें प्रमाण पत्र देने को किसी की आवश्यकता नहीं है कि आप सजग नागरिक हैं कि नहीं हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, लेकिन आप सजग नागरिक हैं यदि आप इस तरह की चेष्टा रखते हैं तो आप अभिनंदनीय हैं। और उनमें से कुछ विशिष्ट लोगों को हमने अपनी ओर से, अपनी स्वेच्छा से एक पुस्तक को भी भेंट किया है, जिसका नाम है मेरी लकीरें मेरी कविताएं, और उसकी एक प्रति आपके सामने हमने प्रस्तुत पुनः की है। इस पुस्तक में आदरणीय पिताजी हमने रामकृष्ण तेलंग जी को समर्पित किया था। हमारा साहित्यिक परिचय ये है, लेकिन चेष्टा हमारी इस बात की रही है कि इसमें जो वो रचनाएं हमने सम्मिलित की जो समाज को प्रभावित कर सके। और साहित्य से जब समाज को प्रभावित करने की रचनाएं जब लिखी जाती हैं तो कहीं न कहीं उनका प्रयास सफल होता है, और लिखने वाले रचनाकार का प्रयास भी सफल होता है। किसी भी दुराग्रही व्यक्ति के विषय में यदि कहा जाए कि तुम दुष्ट हो, 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 तो वो निश्चय ही दुष्ट बन जाएगा। यदि वो दुष्ट नहीं है तब भी वो उसको बार बार कहने से कि तुम दुष्ट हो, दुष्ट हो, दुष्ट हो, दुष्ट हो, वो दुष्ट बन जाएगा। अगर बालक से हमसे बार बार ये कहें तुम हठी हो, हठी हो, तुम बड़े अतिधर्मिता में हो, अधर्मिता में हो, हठधर्म में हो, तो उसका स्वभाव बन जाएगा, और वो ना चाहते हुए, न चेष्टा के साथ भी अधर्मिता की ओर आगे बढ़ जाएगा। इसी प्रयोग को लेकर के अगर हम किसी के लिए कहना इस समाज के, इस साहित्य के द्वारा प्रयास करना शुरू कर देते हैं, ऐसे साहित्य जो समाज की समाज धर्मिता को समझाने में अपनी चेष्टा रखता हो, जैसे सामाजिक विषय है वृक्षारोपण, जल संरक्षण, नारी शिक्षा, नारी सम्मान, समाज में आपस में एक दूसरे से भाईचारा, अपने किसान का सम्मान, अपने उस वीर सूर का सम्मान जो हमारी रक्षा में देश में लगा है, हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान। हमने इस समूह के ऐसे साहित्यकारों को चयन करने के प्रयास किया है जो साहित्य में अपने स्थान पर अपनी पैठ भी रखते हैं। उन समूहों को जोड़ने की कोशिश की है जो इस समाज में अपनी पैठ रखते हैं। ऐरों गैरों को इस तरह से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और फिर एक कहावत तो ये, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस पड़ी पगड़ा।
समाज के उन सभी वर्गों में से उन साहित्यकारों को 188 लोगों को चयन करने का उद्देश्य ये है कि हम 188 लोगों के मुख से जब ऐसी रचनाओं को समाज में प्रेरित करेंगे, प्रसारित करेंगे, लेखन के द्वारा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो 188 के स्थान पर वो 1,1088 भी हो जाएगा, 18,800 भी हो जाएगा, 1,80,000 भी हो जाएगा, बाद में 1 करोड़। हमने इस पूरे कार्यक्रम का नाम रखा है सृजन नागरिक सम्मान कार्यक्रम 2025 और इसको 3 भागों में। पहला भाग है प्रोडक्शन ऑफ लाइफ। समाज में ऐसी व्यवस्थाओं को प्रसारित कर लो जिसमें समाज में मानव जीवन को आवश्यकता, जैसे वायु की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता, स्वास्थ्य की आवश्यकता। तो ऐसे पहले पक्ष में इस तरह की रचनाओं की कल्पना करके जब हम ऐसे साहित्य को प्रसारित करेंगे जिसकी चेष्टा हमने पहले अंक में, जिस पहले अंक का नाम है मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और साहित्यिक समूह के अंतर्गत इसको प्रसारित किया था। अब ऐसे ही रचनाकारों से उन रचनाओं को संकलित करेंगे कि जो साहित्य के द्वारा समाज में एक संदेश देने की चेष्टा रखते हैं। और हमें समूह में 200 से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है। अब आप पूछेंगे 200 से ज्यादा लोगों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम 144 करोड़ की जनता भारत में है, तो उस 144 करोड़ जनता का एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व 1 करोड़ पे अगर है, तो हम लाइफ सेवर प्रोग्राम्स के अंतर्गत उस व्यक्ति को बचा सकेंगे या प्रेरित कर सकेंगे कि आप अपनी फुल लाइफ को जिए, ऐसा व्यवधान न उत्पन्न करें जिससे कि आपकी लाइफ को खतरा हो। ये लाइफ का सेविंग प्रोग्राम जो है वो हमारे साहित्य का दूसरा पक्ष है। पहला पक्ष हमने स्वयं प्रेरणा के लिए नहीं, समाज की प्रेरणा के लिए हाल में, जिसमें जल संरक्षण है, जिसमें पौधारोपण है, जिसमें कृषि कार्य है, जिसमें समाज सम्मान है, जिसमें कि शिक्षा है, जिसमें नारी सम्मान है, जिसमें पारिवारिक दायित्व है, जिसमें ऐसी ही रचनाएं हैं जो समाज को प्रेरित करती है। और दूसरा प्रोग्राम है स्वयं रक्षा लाइफ सेवर्स प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम और दूसरा लाइफ सेवर प्रोग्राम। तो लाइफ सेवर प्रोग्राम में हमने 2 विषय खास तौर पर रखे हैं। नशा मुक्ति से जीवन को बचाना, नशा से अपने को मुक्त रखना। नशा किसी भी तरह से हो, चाहे मद्यपान से हो, सिगरेट के धुएं से हो, गुटखे से हो, अफीम से हो, गांजे से हो, चरस से हो, भांग से हो, ड्रग्स हो, और आजकल तो मेडिकेटेड ड्रग्स भी आ गई हैं जो आपको नशे की और नींद की गोलियां खास तौर सबसे सुगम चीज़ नींद की गोलियां है। किसी भी केमिस्ट से ले आइए और पी लीजिए, आपको नींद आती रहेगी, आप समाज से कट जाएंगे और अपने मस्तिष्क को इतना खाली कर लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस अवस्था में पहुँच गए। नशे से संतोष नहीं मिलता,
थोड़ी देर आपने पिया, उसके बाद फिर जब होश आया तो फिर वही धरातल पर, धरती पर वो संबंध दिखाई पड़ने लगते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। और फिर हम नशे की गर्त में फिर चले जाते हैं और गाली गलौज भी करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और समाज के, अपने परिवार से इस तरह से कट ऑफ हो जाते हैं कि जैसे वो परिवार आपका सदस्य ही नहीं। लेकिन जब होश आता है तो फिर वही कहानी आपके सामने आती है, लेकिन उसके धीरे धीरे दूरगामी परिणाम ये होते हैं कि आपका हृदय, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी इंस्टेटाइन और ये सब डैमेज होने लगते हैं। जब अस्पतालों के चक्कर लगने लगते हैं और खर्च बढ़ जाता है, तब ये लगता है कि काश हमने ऐसी चीज न की होती। सिगरेट की एक फूंक के पीछे हम अपना दिल जला आते हैं, हम अपने ही पैसे से अपनी बीमारी का सामान ले आते हैं। धुएं का छल्ला दूर दूर तक जब बह के जाता है तो समाज में एक दुराव नशा का पैदा कर देता है। वातावरण ऐसा हो जाता है कि उस धुएं से दूर कैसे भागा जाए। गुटखा खा करके जब मुंह में आप इस तरह से कुटक लेते हैं तो गले में भरा हुआ गुटखा धीरे धीरे पाचन तंत्र में इकट्ठा हो जाता है, और जब आप बीमारियों का शिकार होते हैं तो उस समय यह लगता है कि हमने ऐसी चीज़ों का क्यों सेवन। अभी मैं जानता हूँ, अभी विगत दिनों हमारे एक मिलने वाले मित्र हैं, उनके पेट में जब तकलीफ हुई तो उनके डॉक्टरों ने 2.5 किलो से ज़्यादा इस गुट्टे की सामग्री को पेट से निकाल करके उनको संतुलित किया और बचा लाए। वही आपके पेट में जब इन्फेक्शन का कारण बनता है तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है और शरीर बिगड़ता है और जीवन एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि न मरने के लिए है न जीने के लिए। हमने तो ऐसे ऐसे शरीरों को देखा है कि जहाँ का इतना चेहरा ही काट दिया जाता है फिर भी वो जी नहीं पा। गले की नलियों में जो है वो पानी पीने के लिए, हवा लाने के लिए ट्यूब्स डाले जाते हैं, और आप कैंसर के पेशेंट जब बन जाते हैं तब आपको याद आता है कि आज हमने ये चीज़ पहले छोड़ दी होती। भांग का नशा इतना खराब होता है कि कभी कभी भांग के नशे में आप इतना भांग पी जाते हैं कि आपको 3-3 दिन 4-4 दिन तक होश ही नहीं रहता। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आप नशा क्यों करते हो, लेकिन हम इस बात के लिए आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि इस नशे के जो परिणाम हैं स्वास्थ्य पर, उनको आप सोचिए, और उनको सोचने के लिए, बाध्य होने के लिए हमने इस साहित्य का सहारा लिया है। हम ऐसी रचनाओं को लिखेंगे और लोगों से लिखवाएंगे, और हमारा लक्ष्य 188 लोगों का है। 188 लोग एक पार्ट के लिए, 188 लोग दूसरे पार्ट के लिए, और 188 लोग तीसरे पार्ट के लिए भी हम जागरूक करेंगे। हम 144 करोड़ जनता को बचा नहीं सकते, लेकिन एक प्रयास रहेगा कि हम 144 करोड़ जनता में 144 लोगों को बचा सकें कि शायद वो बच जाए और अपनी लाइफ को सुधार सकें। अगर एक व्यक्ति भी आज जीवन में हमारी इन बातों को सुन करके, हमारे इन रचनाकारों की बातों को सुन करके, हमारे इन रचनाकार, और अभी तो आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर श्री राजवीर सिंह मंत्र जी और कौशल किशोर मंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जो भारत सरकार के मंत्री थे, नशा मुक्ति अभियान चलाया। क्योंकि कौशल किशोर मंत्री जी जो लखनऊ में मोहनलालगंज तहसील के थे,
उनके लड़के के इस तरह की लत पड़ गई थी कि वो कोरेक्स पी पी करके जीवन अपना दिन भर व्यतीत करता था, और जब बाद में अस्पताल में भर्ती हुआ तो उसके कोरेक्स ने उसकी जान ले ली। तो नशा किसी भी तरह का हो, चाहे मेडिकेटेड हो या सामान्य पुड़िया में बिकने वाला मसाला हो, मसाले की पुड़िया पर लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जब वो हानि जब तक आपके शरीर पर नहीं आ जाती है तब तक शायद उसके विषय में आप सोचना पसंद भी नहीं करते। क्या हो जाएगा हमने अगर ये गुटखा खा लिया, लेकिन जब वो गुटखा आपकी जानलेवा बन जाता है तो आपको समझ में आता है, जब वो सिगरेट का छल्ला आपके शरीर में घुस करके आपको कैंसर और ब्रेस्ट का जो है टीवी पैदा कर देता है, तब आपको समझ में आता है कि हमने ऐसी बड़ी गलती की। तो आज हम इस समूह द्वारा साहित्य को समाज की उन सच्चाइयों की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, इसका नाम है मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह। इसमें हम उन साहित्यकारों के द्वारा उन रचनाओं को लिखवाएंगे और लिखेंगे और उनसे प्रसारित करेंगे, क्योंकि वो हमारे एक सजग नागरिक सम्मान के रूप में उनको अभिनंदन हमने किया है, और उन्होंने बात की चेष्टा की है कि हम समाज में ऐसे साहित्य को लिख करके समाज में प्रेषित करें, क्योंकि आज की हमारी एक बात भी अगर किसी व्यक्ति को लग जाती है और वो अपने जीवन में परिवर्तन लाता है तो स्वयं परिवर्तन की एक कार्यशाला कहलाती है, इसका नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम। किसी को हमें बदलना नहीं है, हमें अपने आप को बदलना है, इसलिए इस कार्यशाला का नाम ही है सजग नागरिक सम्मान कार्यशाला। और इसके विषय में हम प्रति माह में प्रति सप्ताह हर सप्ताह में शनिवार को और रविवार को इस तरह के उद्बोधन लेकर के आते हैं, और आगे भी उन रचनाकारों के उद्बोधनों को आपके साथ प्रेषित करेंगे, उनसे उनकी रचनाओं को प्रेषित करेंगे जिन्होंने ऐसे नशा मुक्ति। और अभी तो राजवीर सिंह मंत्र जी ने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना सहयोग दिया है, और 5 से ज़्यादा एक दिन में ऐसे रचनाकारों ने रचनाएँ लिखी हैं जिनकी की स्वीकार्य हुई, उनमें हम भी सम्मिलित हैं और हमें भी उसको प्रमाण पत्र द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये विषय हमने आज इसलिए उठाया है कि हम साहित्य तो बहुत लिख चुके, साहित्य बहुत पढ़ चुके, किसी की प्रणय वेदना, किसी का जो है मर्म, किसी की विरह वेदना लिखते रहे, लेकिन अब जीवन को बदलने की अगर साहित्य लिखते हैं तो ये शायद जीवन में एक अच्छा काम होगा। अभी तक तो आपने ये देखा होगा समाज में साहित्य वो लिखा गया जो समाज ने देखा, और समाज के कवियों ने लेखकों ने जो देखा वो लिखा, चाहे वो फणीश्वरनाथ रेणु हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे प्रेमचंद हो। लेकिन अब हम ऐसे इस नए प्रयोग धर्मिकता से जोड़ना चाहेंगे, जिसमें हम ऐसा साहित्य भी लिखेंगे जो समाज को प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में नशा मुक्ति के विषय में हमने आपसे बातचीत की और अपनी इस उपयोगिता को सिद्ध करने की कोशिश की है कि हम ऐसे समूह को क्यों बनाना चाहते हैं, जिसमें कि साहित्य द्वारा समाज में वो प्रेरणा और जागृति आए, क्योंकि हम उन रचनाकारों से उनकी रचनाओं को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे, प्रकाशित करेंगे, जिससे कि वह आपके समाज में उन रचनाओं को प्रेषित करने के लिए प्रेरित करेगी। और उन प्रेरणा से जब आपका जीवन बच जाए, क्योंकि उन रचनाकारों के द्वारा जब आपके परिवार में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो आप अवश्य सोचेंगे कि ऐसी रचनाओं के द्वारा हमने समाज, क्योंकि अभी तक हमने आपको बताया कि समाज ने जो देखा वो लिखा, चाहे वो कबीर हो, उन्होंने लिखा कि काकर पातर के मस्जिद लियो बनाए, तापे मुल्ला भाग दे और भैरव भैरव खुदा है, वाहन पूजे घर मिले तो मैं बोलूँ पहाड़, और घर की चक्किया कोई न पीसे जाके पीसे खाए। तो ऐसे समाज में जब लोगों को देखा तो कवियों ने ऐसी रचनाओं को लिखा। गोदान जैसी कुरीतियों पर प्रेमचंद ने जब कहानियां लिखी,
रविशंकर प्रसाद ने जीवन के उन पर्याय पर कहानियाँ लिखी, काव्य लिखे, और उस पर अब हम इससे उल्टे भाव से कि हम ऐसी रचनाओं को लेकर के उन कवियों के साथ आएंगे, उन रचनाओं के साथ आएंगे समूह में जो समाज के ऐसे दायित्वों की रचनाओं के लिए अपनी रचना से लोगों को प्रभावित कर सके और उनका जीवन बच जाए, यही हमारा उद्देश्य होगा। आज का विषय हमारा नशा मुक्ति का रहा और दूसरा पहला पार्ट तो हमने आपको बता दिया कि सामाजिक दायित्वों से जुड़ी हुई रचनाओं का प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, उसका उस पार्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। उसमें आप पर्यावरण भी है, जल संरक्षण भी है, शिक्षा भी है और जागरूकता भी है, परिवार के संबंधों का क्या विवरण है, क्योंकि इस पुस्तक में हमने वो सारे विषय रखने की कोशिश की है। लेकिन अब हमारे 2-3 विषय मुख्य हो गए हैं, एक नशा मुक्ति और तीसरा सड़क सुरक्षा अभियान। सड़क सुरक्षा अभियान में परिवहन के ऊपर जो हमने ऐसी रचनाओं को लिखा है और अब आगे भी हम ऐसे लोगों से लिखवाएंगे जिससे कि उनकी पुस्तकों को प्रकाशित करके समाज में ला सकें और आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि जब 70,000 से ज़्यादा लोग खुद लिखेंगे और 70 से ज़्यादा उनके 10-10 लोग तो 700 लोग तक बात पहुँचेगी और 700 लोगों की बात अगर 10-10 लोगों के पास भी वो बात पहुँची तो 7,000 तक पहुँचेगी। तो इस प्रकार से हम इस साहित्य को आपके साथ जोड़ करके और इस कार्यशाला का नाम ही है सजग नागरिक सम्मान कार्यशाला और इसी के अनुसार आपके द्वारा जो रचनाएं लिखी जाएंगी वो समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कार्यशाला को उद्बोधन का हम समाप्ति करते हैं और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में एक कोई रचना अवश्य प्रस्तुत करेंगे। माँ का आशीर्वाद। आज माँ को नमन कर मैं सृष्टि का उपकार पाऊँ, माँ के आंचल में छुपकर रोने का अधिकार पाऊँ। शिशु को समय से दूध पिलाकर नवयुवक तुमने बनाया, माता अपनी नींद देकर तुमने मुझको है सुलाया। भूख पर है दूध देती मेरे जीवन को सजाया। आज बस तू नहीं माँ, कहाँ मैं आंचल में पाऊँ। स्वप्न आकर बिछड़ती पूछ जाती, हाल में है सदा ऋण में तेरा कभी न चुकाऊँ। मैं मुझे आशीर्वाद दो, मैं सोचूं बस तुझे आशीर्वाद तू माँ, तब भी खोजूं पास पाऊँ। तो आदरणीय पूर्णिमा पांडे जी, ऋतुम्बरा सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। सभी हमारे सम्मानित लेखक रचनाकार भी हैं बहुत से। सभी को हमने इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आप एक सजग नागरिक हैं और अभिनंदनीय हैं और स्वयं के अभिनंदन से आपकी जो रचनाएं निकलेंगी उस समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इसी विषय करिए आज 2 पार्ट पर, तीसरे पार्ट पर कल हम पुनः 11:30 बजे मिलेंगे, जिसमें हम सड़क सुरक्षा अभियान पर जो है बातचीत करेंगे आपके साथ। और इस कार्यक्रम को आपके तक पहुंचाने के लिए हमारे जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने जो अपना सहयोग दिया है उनके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। कल मिलते हैं फिर 11:30 बजे, क्योंकि ये आयोजन मात्र सप्ताह में 2 दिन चलेगा। 11:30 बजे आधा घंटे का 12 बजे तक और दूसरे दिन रविवार को 11:30 बजे से 12 बजे। इसमें इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए आप ऐसे विषयों पर कोई भी रचना आज के दिन लिख सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम कार्यशाला। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस प्रकार से आज इस कार्यशाला में इस पुस्तक के विशेष तौर पर हमने आपको वो रचना सुनाई जो समाज में आपके लिए प्रेरक, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई हमारे परिवारजन नहीं हो सकता। उन्होंने हमें इस धरती पर जन्म दिया
और आगे हमारी रक्षा भी करती हैं। इन शब्दों के साथ पुनः मिलेंगे कल के कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत।